अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन प्लस से आपका मेज़बान शाह ज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। परसों हमने एक वीडियो अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल होती है। उस वीडियो के वायरल होने का जब सिलसिला शुरू होता है, उसमें एक फैमिली इलाहाबाद से आई होती है। उसकी माँ जो है वो रोती हुई दिखाई देती है, चीखो पुकार करती हुई माँ दिखाई दे रही होती है। जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो माँ उस वक्त बेहोश हो जाती है। ये तमाम तर केस क्या था, उसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई, नई पेशरफ्त, वही पुरानी पेशरफ्त नहीं। लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि रिपोर्टर्स एंकर्स जो है चले जाते हैं परेशान करें। मैं आपको बताया चलूँ, हम गए नहीं थे, वो फैमिली हमारे पास आई थी और उस फैमिली को अब जो है उस फैमिली के लिए इंसाफ के दरवाजे जो है वो खोलना शुरू हो गए, रास्ते क्लियर होना शुरू हो गए। वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ तो उस इंटरव्यू के नीचे अगर मैं आपको बताया चलूँ, कसूर पुलिस का जो है वो कसूर पुलिस के पेज से एक कमेंट्स आता है। उस कमेंट में एक पूरी तहरीर लिखी होती है थाना इलाहाबाद के हवाले से, और उस पे एंड पे जाते जाते ये लिखा जाता है, इंशाल्लाह मेरिट पर इंसाफ की फराहमी हम यकीनी दिलाएंगे। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक को मेरिट पर मुकदमा और तफ्तीश करने का फैसला सुना दिया। डीपीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस वीडियो पे एक्शन लिया और इस फैमिली के लिए रास्ते हमवार कर दिए। और इस तहरीर में साफ लिखा हुआ है, कोई किसी सियासतदान का बच्चा हो या वो किसी चौधरी का बच्चा हो, मेरिट पर फैसला होगा। यहाँ पे कोई सियासी बयान या कोई सियासी बातें या कोई सियासत से ताल्लुक़ अगर किसी बंदे का होगा तो हम उससे भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एक बच्ची का मामला सामने आया है। बच्ची को जिस तरीके से एक दरिंदा शख्स ने, दरिंदा लड़के ने वीडियो कॉल पे उसको जब कहा कि मेरे सामने अपना आप जो है वो ख़त्म कर लो, मार लो, पैसे दो, सोना दो, अगर नहीं है तो अपने आप को मार लो। वो बच्ची रोती रही, बिलबिलाती रही, चीखो पुकार करती रही। माँ को तो आपने देखा होगा, माँ कैसे रो रही थी, माँ चीख रही थी। माँ की बेहोशी से थे, माँ की बेहोशी से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि उसकी बच्ची कितनी नाजुक होगी। वो बच्ची जो वीडियो उसकी वायरल हुई है मरने से 2 दिन पहले, मतलब कि 12 फरवरी की जो उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें वो बच्ची तकिए के साथ लेटी हुई है। आंसू जो है उसके चेहरे पर, आंसू जो है उसके गिर रहे हैं, आंखों से आंसू टपकते हुए चेहरे पर जा रहे हैं, और वो जब आंसू नीचे गिर रहे होते हैं और वो वीडियो बना के अपने उस आशिक को, आशिक नहीं कहेंगे, उस दरिंदे को जिसको वो अपना शौहर तस्लीम करना चाहती थी, उस दरिंदे ने कहा कि ये क्या, मर जाओ, मर जाओ। उस लड़की ने कहा ना करो मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। वो बच्ची तरले करती रही, बिलबिलाती रही, रोती रही। उस दरिंदे शख्स ने क्या किया, असले की जोर पे उस बच्ची की नाजेबा वीडियोस बनाई। 6 महीने 7 महीने या साल 2 साल का कह ले उनका रिलेशन होगा। उस बच्ची ने जो किया, गलती इंसानों से हो जाती है, लेकिन गलती के ऊपर ऐसा दरिंदा शख्स हो तो इंसान सोचने पर मजबूर होता है। जिस शख्स को हम अपना समझते हैं, अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं, और जब वही शख्स आपकी टांग खींचने पर आता है ना, तो आपको नहीं समझ आती कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपका जीना मुहाल हो जाता है। इस बच्ची ने सच्ची मोहब्बत की और मोहब्बत का इख्तिताम उसने अपनी जान दे के किया। उसने साबित किया, बरीरा ने साबित किया कि मैं मोहब्बत करती थी, मैंने मोहब्बत करके गलती की। मोहब्बत का भयानक ही अंजाम होता है, मोहब्बत ना करना। मेरी बहनों, बरीरा के इस पैगाम से साफ ज़रूरत, मैं लड़का हूँ ना, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लड़के पे जिसने ये हरकत की, उस बच्ची की इज्जत को मजरूह किया। अब उसका जो मासूम सा भाई है, एज में मुझसे बड़ा है, मैं मासूम क्यों कह रहा हूँ, जब मैंने उसकी शक्ल देखी उस भाई की, वो जिस तरीके से मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था, जिस तरीके से उससे नहीं बोला जा रहा था, उसकी जब मैंने जुबान देखी, जब वो मेरे साथ हम कलाम हो रहा था, मुझे बता रहा था, वो काँप रहा था। माशाल्लाह दाढ़ी मुंह पे, अच्छा खासा हट्टा खट्टा इंसान, वो काँप रहा था। उसकी बहनें, जो 3 बहनें मौजूद थी, जिस तरीके से एसएचओ ने कहा था कि 3 बहनों, अब ये जो तुम्हारे पीछे 3 बहनें रह गई हैं, एक तो मर गई, 3 का ख्याल करो। आज कसूर पुलिस के पेज से जब ये नीचे कमेंट्स आया तो हमें तसल्ली हुई कि पुलिस इस फैमिली के साथ है। डीपीओ साहब ने जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लिया और एक कमेंट्स जो है, कमेंट्स के साथ नीचे एफआईआर भी शेयर की, और इससे साबित होता है कि कानून अभी भी ज़िंदा है। कुछ गंदी भेड़ें होती हैं, तालाब पूरा गंदा नहीं होता। एक मछली अगर गंदी आ जाए उसको निकाल के बाहर फेंका जाता है, ना कि तालाब को गंदा होने दिया जाता है। डीपीओ लाहौर, डीपीओ कसूर
میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس ویڈیو کے اوپر ہماری اس ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں نے ایکشن لیا اور اس بچی کے لیے انصاف کے دروازے کھول دیے. اب میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس معصوم کو, اس پھول کو, اس بچی کو جس نے ویڈیو کال پہ اپنے جس کو شوہر تسلیم کرنا چاہتی تھی اس کے سامنے اس نے جان دی, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس کی بہن بریرہ کی بہن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہماری بیٹی نے کیا اپنے ساتھ, اس درندے کے ساتھ بھی وہی حرکت ہونی چاہیے. میں آپ سب کو یہی کہوں گا, مختلف قسم کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہت سے لوگ یہ فضول قسم کی باتیں کرتے, میڈیا یہ, میڈیا وہ, میڈیا یہ. آپ دیکھیں میڈیا کا پازیٹیو کردار بھی دیکھیں, نہ کہ نیگیٹو دیکھیں. آپ انہیں فالو کرتے ہیں جن کا میڈیا کے ایم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور آپ انہیں ذلیل کرتے ہیں جو آپ کے لیے دن, صبح, دوپہر, شام, رات ایک کر کے آپ کی انصاف کے لیے در بدر آپ کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے آپ کی سوچ ہم نہیں بدل سکتے, لیکن ہمیشہ پازیٹیو رہے, پازیٹیو سوچیں. نیوز 1 پلس سے اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دے. اللہ پاک اس بچی کے درجات بلند کرے. خدا حافظ.